क्या आप जानते हैं चाइचेन इत्जा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ है, किन्होंने इसे बनवाया और क्या है इसके पीछे का इतिहास। और ये जो वायरस आप देख रहे हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की जगह उल्टा उपकार करता है, लेकिन कैसे। और वीनस एक ऐसा ग्रह है जिसे हम रोज खाली आंखों से देखते हैं, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें जिससे आप शौक होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 70। चाइचेन इत्जा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ये मैक्सिको के इस स्थान पे है। दरअसल चाइचेन इत्जा माया सिविलाइजेशन से है और इस सभ्यता का आरंभ लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और इस सभ्यता को माया लोगों द्वारा बसाया गया था। फैक्ट नंबर 16। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसे किसने और क्यों बनवाया था, लेकिन आप चार मीनार के पीछे का रहस्य नहीं जानते होंगे। दरअसल मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय में हैदराबाद में प्लेग रोग से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन मृत लोगों की स्मृति में सन 1591 को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। फैक्ट नंबर 15। अगर आप साउथ अमेरिका को ध्यान से देखें तो आपको ये 7000 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज दिखेगा। इसे एंडीज के नाम से जाना जाता है और इस माउंटेन रेंज में ही दुनिया के 7 अजूबों में से एक माचू पिचू है। और ये माचू पिचू है तो साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में, लेकिन जिस साम्राज्य से माचू पिचू है इसका नाम इनका एम्पायर है और ये सभ्यता लगभग आधी से भी ज़्यादा एंडीज में बसा हुआ था। और आपने इस कलर्ड माउंटेन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे मोंटेना डे सिएते कलरेस के नाम से जाना जाता है। ये भी एंडीज माउंटेन रेंज में ही है और माचू पिचू की तरह ही ये पेरू देश में है। फैक्ट नंबर 14। अर्थ आवर, ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। ये बात है शनिवार 31 मार्च 2007 की, जब ऑस्ट्रेलिया देश के सिडनी शहर के लोगों ने ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर रात 8:30 से 9:30 तक पूरे 1 घंटे के लिए सिडनी शहर का लाइट बंद कर दिया था। और अब के समय में लगभग 85 देशों के 1000 शहरों के लोग हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को पूरे 1 घंटे के लिए अपने शहर का लाइट बंद कर देते हैं। फैक्ट नंबर 13। चांद के बारे में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फैक्ट यह है कि चांद पे सिर्फ दिन खत्म होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग जाता है। तब चांद के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 117 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और चांद पे रात भी होता है लगभग 2 सप्ताह का, और तब यहाँ के सरफेस का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फैक्ट नंबर 12। आपको पता ही होगा कि सभी महादेश अपने स्थान से 2 से 20 सेंटीमीटर खिसकते जा रहे हैं और यही खिसकने की वजह से आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया का टूटना आरंभ हुआ था, जो कि आज के समय में ऐसी अवस्था में आ पहुंचा है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि महादेशों का हर साल 2 से 20 सेंटीमीटर खिसकने की वजह से सभी महादेश एक साथ फिर जुड़ जाएगा और ऐसा दिखेगा, लेकिन ये सब होने में लगभग 100 मिलियन साल का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 11। शुक्र ग्रह को हम हर रोज खाली आँखों से आसमान में देखते हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद पश्चिम आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ एक तारा नज़र आता है, लेकिन ध्यान से देखने पर हम देखते हैं कि वो तारे की तरह बिल्कुल नहीं टिमटिमाता है। असल में वही वीनस यानी शुक्र ग्रह है। फैक्ट नंबर 10। H2 यानी हाइड्रोजन गैस। बचपन से हमने इस गैस के बारे में सुना है और पढ़ा है। यह गैस बहुत ही हल्का गैस है, लेकिन कितना हल्का, तो अगर आप एक सही माप के स्विमिंग पूल में पानी की जगह पूरा का पूरा हाइड्रोजन डाल दें तो भी उस स्विमिंग पूल का वजन मात्र 1 किलो ही होगा। फैक्ट नंबर 9। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये हैलिस कॉमेट का है। इसे सन 1758 में खोजा गया था। हैलिस कॉमेट हर 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से दिखाई देती है। अंतिम बार हैलिस कॉमेट को 1986 में देखा गया था और अब ये हैलिस कॉमेट 2061 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसके कारण हम इसे खाली आंखों से देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 8। हर जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलता है, फिर भी हम बहुत ही ज़्यादा संख्या में
पेड़ काटते ही जा रहे हैं। और इस संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ काटने की वजह से हवा में ऑक्सीजन का परिमाण हर 15 साल में 0.8% कमता जा रहा है। फैक्ट नंबर 7, सूर्य के सबसे बाहर के अंश जिसे कोरोना कहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर सूर्य के सरफेस से भी ज़्यादा होता है। जब यहाँ छोटा छोटा विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा परिमाण में आयनित कण, गैस, रेज चारों तरफ छिटक जाते हैं। इस घटना को सोलर स्टॉर्म कहते हैं। हर 11 वर्ष के अंतराल में यह स्टॉर्म बहुत जोर का होता है। तब पृथ्वी के सैटेलाइट से संपर्क में बाधाएं होने लगती हैं। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी का 5वां बड़ा महादेश अंटार्कटिका है। इस महादेश के भूमि के अंदर कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, तांबा, सोना का अनंत भंडार है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अंटार्कटिका में कोयला और खनिज तेल का अनंत भंडार होने के बावजूद ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोयला और खनिज तेल जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम कहते हैं, जिसके अनुसार अंटार्कटिका के प्राकृतिक संपत्ति पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। यानी इस महादेश में जितना भी सोना, कोयला, तांबा, खनिज तेल है, इसे निकालने की अनुमति नहीं है। फैक्ट नंबर 5, समस्त वायरस हमारे शरीर में रोग सृष्टि करता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से रक्षा करता है। दरअसल बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला है और ये बैक्टीरियोफेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो कि बैक्टीरिया है उसे संक्रमित करके उसी पूरे तरह नष्ट कर देता है। फैक्ट नंबर 4, जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसका नाम ड्यूनोकोकस रेडियोड्यूरेंस है। इंसान की मौत हो सकती है ऐसी रेडियो एक्टिव रेडिएशन से। लगभग 1000 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन सहन कर सकता है ये ड्यूनोकोकस रेडियोड्यूरेंस बैक्टीरिया, और इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस बैक्टीरिया को वर्ल्ड्स टफेस्ट बैक्टीरिया का दर्जा दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी और वही घायल जर्मन सैनिक बाद में एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना गया। और ये जो इनोसेंट सा बच्चा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे एक पादरी ने पानी में डूबने से बचाया था, जो कि बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी का चांसलर था। फैक्ट नंबर 2, आज से लगभग 47 साल पहले सन 1974 में अफ्रीका महादेश के इथोपिया देश में हदार नाम के जगह पर एक कंकाल पाया गया और वो कंकाल ये है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम लूसी दिया। जब वैज्ञानिकों ने लूसी पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये कंकाल लगभग 32 लाख साल पुरानी एक छोटी लड़की का है। और आपको बता दें ये लूसी कंकाल एस्ट्रोलोपिथेकस नामक प्रजाति से है और ये एस्ट्रोलोपिथेकस वही प्रजाति है जो ऐप से मनुष्य में परिवर्तित हुए थे और इनका अस्तित्व लगभग 40 लाख से 30 लाख साल पहले हुआ करता था। फैक्ट नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि वास्को द गामा की भेंट भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और इसी व्यापारी के सहयोग से वास्को द गामा को भारत आने का मार्ग मिला था। साल था 1497 जब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 जहाज लेकर वास्को द गामा नामक व्यक्ति ने एशियाई मसाले वाले देशों की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 24,000 माइल पथ यात्रा कर 2 साल के बाद 2 जहाज खोकर वे अंततः भारत पहुंच ही गए। 4 जहाज में से 2 जहाज डूब जाने के कारण उनके पास मात्र 2 जहाज ही बचा था। उन्हीं 2 जहाज़ों में वास्को द गामा मसाले और अलग अलग चीज़ें लेकर स्वदेश लौट गए। कहा जाता है कि 2 जहाज भरकर वे जितना मसाला और अलग अलग सामान ले गए थे उसे बेचकर उन्हें उनकी यात्रा के खर्च का लगभग 60 गुना ज़्यादा कमाई हुआ था। दरअसल वास्को द गामा के समय यानी मध्य युग में यूरोप में 1 पाउंड अदरक का दाम एक भेड़ के दाम के समान था। यानी आप 1 पाउंड अदरक देकर 1 भेड़ खरीद सकते थे। उस समय सबसे ज़्यादा महंगा मसाला पेपर हुआ करता था।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।